देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों का हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्कूल का नाम दिया गया है, नाम दिया गया है ना। और देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, जो इस विद्यालय को बिहार सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है वो मिलता है, जो आपको दिया गया है। यानी कि यह जो संस्था आप जो देख रहे हैं, ऊपर में जो विद्यालय का नाम देख रहे हैं, यह विद्यालय बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है। आपको समझ है, ये बात हमको कहने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको अपार कार्ड को लेकर के बहुत सारे गार्जियन के बीच में है ना, थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या वो उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं जो उनको समझना चाहिए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आपके विद्यार्थियों को, आप अगर विद्यार्थी हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है ना, विद्यार्थियों के पहचान के लिए, विद्यार्थियों को है ना जानने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक कार्ड जारी किया गया है, और वह कार्ड का नाम दिया गया है अपार कार्ड। क्या नाम दिया गया है? अपार कार्ड। अपार कार्ड का मतलब APAAR, APAAR, अपार। और कार्ड जो है कार्ड है, वह एक पहचान है विद्यार्थियों को। सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर मेरे बच्चे जो हैं, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, और इसमें जो है, इसके लिए जो है उन्होंने ऐसा किया कि जितने भी बच्चे मेरे सरकारी विद्यालय से जुड़े हुए हैं उनका, या वैसे बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते हैं जिनको मैंने मान्यता दिया है, वैसे स्कूलों में अपार कार्ड बनाने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। और अगर आपके शिक्षक अपार कार्ड बनाने के लिए आपसे अगर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड या आपके माता पिता का आधार कार्ड, तो वो आपको देना जरूरी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है प्राइवेट स्कूल और सरकारी विद्यालयों में, कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सरकारी विद्यालयों में नाम है और वो पढ़ कहाँ रहे हैं? प्राइवेट विद्यालयों में। वैसी स्थिति में जो है, आप जब जाते हैं तो आप अगर स्कूल नहीं जाते हैं, प्रतिदिन प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं, और कभी कभार आप सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, तो वहां के शिक्षक आपको कोई भी काम करने से मना करता है कि आप यहाँ नहीं पढ़ते हो, आपका हमने नाम काट दिया है। तो वैसे बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, वे बच्चे कदापि नहीं घबराए। अगर आपकी पढ़ाई, आप बच्चे अगर चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल में पढ़ते हैं, तो यह स्कूल जो है से ऑलरेडी, यानी कि पहले से ही बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। समझे कि नहीं? वैसे ये कोचिंग भी आपके बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है, और अब के डेट में अगर बात करें तो यही एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है, माने बिहार सरकार की श्रेणी में है। गोह की अगर चर्चा करें तो यही एक कोचिंग है जिसने क्या किया था, फॉर्म भर करके रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया था। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं वहां पर, तो आपको एकदम घबराने की जरूरत इस बात के लिए नहीं है कि मेरे बच्चे सरकारी में जाते नहीं हैं, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई के लिए आते हैं प्राइवेट विद्यालयों में, है ना। खैर, उसकी भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं और यहाँ के टीचर अगर आपसे अपार कार्ड बनाने के लिए अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो आप उनको जरूर डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। अब इसमें स्थिति क्या होती है कि अगर आप सरकारी में पढ़ते हैं और वहां पर आपका शो करने लगता है, वहां पे जाकर के आप आधार कार्ड आपका सरकारी में शो कर रहा है, तो भैया आप सरकारी में शो कर रहा है तब तो गलत बात है, वहां से आपका एडमिशन आपको हटा दीजिए। चूंकि जब आपको मान्यता इस विद्यालय का मिला है, तो निश्चित तौर पर, अच्छा, आपको सरकारी में जरूरत क्यों पड़ता है नाम लिखवाने की, कि चूंकि आठवां पास करके अगर 9वां क्लास में हमको बिहार बोर्ड से एग्जामिनेशन देना होगा,
तो हम बच्चों को विद्यालय में, अगर वह प्राइवेट में पढ़ेगा तो सरकारी वाला उसको टीसी नहीं देगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए बिहार सरकार ने कहा कि हम प्राइवेट विद्यालयों को भी मान्यता देंगे, और जिस विद्यालय का मान्यता हम देंगे वह विद्यालय अगर टीसी काटता है तो उसके भी बच्चे का एडमिशन 9वां क्लास में होगा, सरकारी विद्यालय में उनका भी हाई स्कूल में एडमिशन होगा, और वैसे बच्चे आराम से बिहार बोर्ड की परीक्षा देंगे। उस स्थिति में अगर आपको है ना, जब 9वां क्लास में जाना हो और आप चिल्ड्रंस पैराडाइज के स्टूडेंट हैं, तो आपको 8वां क्लास का टीसी इसी विद्यालय से कटेगा। किसी भी सरकारी विद्यालय में है ना आपको जाने की जरूरत नहीं है, और आप बिल्कुल सेफ हैं, एकदम सेफ है। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है भैया। आप उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहां आपका भविष्य एकदम सुरक्षित है और सुनहरा भविष्य है। इसलिए कदापि चिंता मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक महोदय, आप अपने बच्चे को लेकर के नहीं रखेंगे। अपार कार्ड आपका इसी विद्यालय से खुलेगा। आपका ये बात सरकार के दिमाग में है कि आपका बच्चा जो है यहीं पे पढ़ रहा है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर कोई सरकारी टीचर आपको धमकी देता है कि आपका बच्चा का नाम हम यहाँ से काट देंगे, तो बोलिए कि एकदम बढ़िया से काट दीजिए, उसके बदले उसको गुलाब का फूल दीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं है। क्योंकि आप ऑलरेडी चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप एक मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और किसी भी प्रकार से आपको किसी भी तरीके से कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आपका अपार कार्ड यहीं से खुलेगा। आपको भारत में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, सारी की सारी परीक्षाएं जो आपके लिए जो परीक्षा देना है, उसका सारा का सारा फॉर्म यहां से भरा जा सकता है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार फिर से मैं वैसे गार्जियन को एकदम निश्चिंत कर देना चाहता हूं, एकदम आप निश्चिंत हो जाइए इस बात से कि मेरे बच्चे का अपार कार्ड सरकारी में कह रहा है कि बुला रहा है, नहीं जाएंगे तो यहां से नाम कटवाना पड़ेगा, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहता है काट दीजिए, मैंने कहा कि काट देने के बाद उस शिक्षक को फूल दीजिए, क्योंकि आपका भविष्य एकदम सुनहरा सुरक्षित है यहाँ पर, और आपका अपार कार्ड यहीं से होगा, आपके स्कूल का टीसी यहीं से मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। समझ में आ गई बात? सर ये अपार कार्ड आखिर ये अपार कार्ड क्या है, ये अपार कार्ड होता क्या है, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना है कि नहीं करना है? तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं अपार कार्ड के बारे में। किसके बारे में? अपार कार्ड के बारे में, कि आखिर ये अपार कार्ड है क्या चीज, अगर उसको समझने की कोशिश कीजिए अपार कार्ड को। तो देखिए अपार का स्पेलिंग मैंने कहा APAR है कि नहीं, तो ये हो गया अपार कार्ड। अपार कार्ड को हम लोग सर क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है ना, ध्यान से समझिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट, है ना। इसके बाद जो है क्या हमने कहा है ना, एकेडमिक, ए से एकेडमिक, और फिर ए से जो है अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि अपार कार्ड का मतलब हो गया आपको जो है स्वचालित अस्थाई शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री कार्ड। यह बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, यह बच्चों के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ऑटोमेटेड का मतलब होता है स्वचालित। कैसे? स्वचालित, समझे कि नहीं? पी से क्या होता है, परमानेंट माने अस्थाई। एक ए का मतलब होता है आपका एकेडमिक माने शैक्षणिक, एक ए का मतलब होता है आपका अकाउंट माने खाता, फिर आर का मतलब होता है रजिस्ट्री। क्या होता है? रजिस्ट्री। तो इसको हम लोग कहेंगे ऑटोमेटेड, है ना, परमानेंट, है ना, परमानेंट। उसके बाद आपका जो है बोलेंगे एकेडमिक, है ना, क्या बोलेंगे, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। समझ में आ गई बात है?
ये हो गया अपार। तो अब देखिए जरा सा ध्यान से, है ना, जिसमें आप सभी बच्चों का पर्सनल डिटेल्स उसमें डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? पर्सनल डिटेल्स डाले जाते हैं। समझ में आ गया बात? तो चलिए देखिए, ए का मतलब क्या हो गया, जरा सा आप लोग बताइए, अभी तो पढ़ाएं। ए का मतलब क्या हो गया? ऑटोमेटेड। क्या है? ऑटोमेटेड। जैसे ऑटोमेटिक कहते हैं ना, तो ऑटोमेटिक को ही हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोमेटेड। ध्यान समझिएगा, ऑटोमेटेड। आगे समझ में। पी का मतलब क्या हो गया? परमानेंट। क्या हो गया? परमानेंट। परमानेंट। इसके बाद ए का मतलब क्या हो गया? तो एकेडमिक। क्या हो गया? एकेडमिक। एकेडमिक, है ना, एकेडमिक। इसके बाद ए का मतलब क्या हो गया? तो अकाउंट। क्या हो गया? अकाउंट। और ए आर का मतलब क्या हो गया? रजिस्ट्री। क्या हो गया? रजिस्ट्री। रजिस्ट्री। और कार्ड है तो कार्ड हो गया। सर ऑटोमेटेड को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? तो स्वचालित। क्या हो गया? स्वचालित। क्या हो गया? स्वचालित। परमानेंट का मतलब अस्थाई। एकेडमिक का मतलब क्या हो गया? शैक्षणिक। अकाउंट का मतलब क्या हो गया? खाता। रजिस्ट्री कार्ड। रजिस्ट्री कार्ड। स्वचालित, अस्थाई, शैक्षणिक, खाता, रजिस्ट्री कार्ड। इसमें आपको 12 अंक का कोड मिलेगा। कितना अंक का कोड मिलेगा? 12 अंक का, है ना। कितने अंक का मिलेगा? 12 अंक का। इसमें जैसे आधार कार्ड पर रहता है ना नंबर लिखा हुआ, उस तरह से आपको 12 अंक का मिलेगा। इसका और क्या हो सकता है? देखिए, यह बच्चों के लिए, भारत में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली है। क्या है ये? विशिष्ट पहचान प्रणाली है। इसका एक और नाम हम लोग कह सकते हैं, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। वन नेशन वन स्टूडेंट, है ना, एक राष्ट्र एक छात्र आइडेंटिटी कार्ड। समझे कि नहीं? वन नेशन वन स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड। समझ में आ गई बात? भारत नेशन एक, और उस नेशन में एक छात्र, वह छात्र चाहे सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, कहीं एक जगह। समझ में आ गई बात? ये नहीं कि यही जो नाम लिखा जाए और वहां भी नाम लिखा जाए, नहीं, एक जगह। तो इस बात को समझ लीजिएगा। उसके बाद यह कहां से उत्पादन हुआ इसका? तो शिक्षा मंत्रालय से। कहां से? शिक्षा मंत्रालय से। सर इस कार्ड को खुलवाने के फायदे भी हैं क्या? तो एकदम फायदे हैं। अगर आप स्कूल का स्थानांतरण करते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो पहले से अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो उससे यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप पहले से कहां पढ़ते थे, और किसी भी प्रकार का कोई फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा। आप दूसरे विद्यालय में जाइएगा, मान्यता प्राप्त विद्यालय में, तो वहां पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो स्थानांतरण में आपको आसान बनाने के लिए यह कार्ड फायदे की तरह काम करेगा। सर इसका और कोई फायदा? तो ये सब भारत सरकार को पता चलेगा कि मेरे पास कितने विद्यार्थी अभी तत्काल में मौजूद है और कितने विद्यार्थी स्कूल के बाहर हैं, है ना, ये उनको पता चल जाएगा। तीसरी बात होगी कि इस बात पर भी जानिएगा कि आप जो माने प्रवेश परीक्षा देते हैं कहीं भी, है ना, या उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आप कहीं भी अपने उच्च शिक्षा के लिए भी, है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास करके ये बताते हैं, इसमें विद्यार्थियों का पर्सनल डिटेल्स डाला हुआ है। जैसे पर्सनल डिटेल्स क्या है? तो उसका ब्लड ग्रुप, क्या डाला हुआ है? ब्लड ग्रुप, उसका वजन, उसकी ऊंचाई, साथ ही उसका सर्टिफिकेट से सारा चीज से लेकर के हर चीज उसमें उसका पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसलिए उसको भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ा बात, छात्रों को सरकार के द्वारा
जो योजनाएं चल रही हैं उस योजना का लाभ सीधे प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है इस कार्ड के आधार पर। इसका नाम है अपार कार्ड। क्या नाम है? अपार कार्ड। समझे? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, स्वचालित अस्थाई शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री कार्ड। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत? तो एक एक बच्चे को ये खोलना जरूरी है। अगर अभी तक आपने अपार कार्ड अपने बच्चों को नहीं खुलवाया है तो जितना जल्दी हो सके अपार कार्ड खुलवा लीजिए, है ना। इसमें डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपका क्या लगेगा? तो आपसे मांगा जाएगा आधार कार्ड, माँ पिता का आधार कार्ड मांगा जाएगा और सारा का सारा चीज आपका खुल जाएगा। अपार कार्ड जैसे ही खुल जाएगा आपके बच्चे अब सेफ होंगे। ठीक है ना। सरकार इसके बारे में आपको जानकारी ले रही है, आपके बच्चे के बारे में जानकारी ले रही है। तो ये इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, अब देखिए तो सरकारी में भी हाजिरी बनाते थे आप, प्राइवेट में पढ़ता था बच्चा, है कि नहीं? तो उस स्थिति में एक बच्चा दो जगह पर पढ़ रहा है। सरकार के यहाँ भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहा है। एक बच्चा दो जगह कैसे रहेगा भाई? शरीर एक है तो दो जगह कैसे है? एगो आत्मा में भटक रहा है क्या वहां पे, है कि नहीं? तो भैया उस सरकार ने एक प्लान बनाया कि नहीं, कैसे पता लगाया जाए कि वह बच्चा असलियत में कहां है। समझे कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी सरकार की ये जीत भी है कि इस कार्ड के आधार पर बच्चे एकदम, है ना, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। और भैया आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आप एकदम बहुत अच्छे से यहाँ पर आइए, पढ़ाई कीजिए और विधिवत आप जानिए कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका जो है किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम बिल्कुल सेफ हैं। सरकारी विद्यालय में आपका नाम नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल क्या है, सेफ हैं, है कि नहीं? आपका अपार कार्ड यहीं से होगा। तो मेरे अभिभावक, अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई, आपने जो है से मेरी बात समझ लिया, तो आपको एकदम चिंता मत कीजिए। उसका सारा सर्टिफिकेट, 8वां क्लास का सर्टिफिकेट यानी कि टीसी यहाँ से कटेगा। आपका बच्चा जो है से बिहार बोर्ड से बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, मैट्रिक की परीक्षा पास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अभिभावकों का इस वीडियो को देखने के लिए, आप जो समझने के लिए मेरा जो वीडियो देखे इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।